8:30 बजे तक कहा गया है। 8:30 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है जी। 8:30 बजने में 14 मिनट बाकी है। मैं पुराने प्रसंग पर आ जाऊं। मैंने सबको आवाज न करो, आवाज न करो, कोई बेटी आवाज न करो, बेटी आवाज बिल्कुल न करो, एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत, तभी तो मैं कह पा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी चर्चा। सदगुरु कबीर देव की साखी मैंने कही, धन रहे ना जोबन रहे, रहे गाम ना ठाम, और कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। ये जो मैंने भजन अभी गाया, पहनो पहनो है सुहागन ज्ञान गजरा, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। ये देखिए, एक सज्जन ने ये 100 रुपये की सेवा यहां प्रदान कर दी, भजन पर खुश होकर के। इस भजन पर, ये भजन जो मैंने गाया, इस भजन पे खुश होकर इन्होंने ये सेवा प्रदान करी, तो इनको आशीर्वाद देता हूं। बीच में आ गए ये, इसलिए मैं नाम ले दिया, कह दिया। और आप सब लोग उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं। प्यार से सुनिए, ये दान है, ध्यान दीजिएगा, ये दान है, ये पुण्य है, लेकिन जो आप सुन रहे हैं वह भी पुण्य है, वह भी दान है। समय का दान है, शक्ति का दान है, और आपकी भावनाओं का दान है, श्रद्धा का दान है। दान केवल एक वस्तु का नहीं होता है, दान के अनेक अर्थ हैं, अनेक प्रकार हैं। कोई अन्न का दान करता है, कोई जल का दान करता है, कोई सोने का दान करता है, कोई जमीन का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई अर्थ का दान करता है, कोई श्रम का दान करता है, कोई नेत्र दान करता है, कोई रक्त दान करता है। दान की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, दान जब आप प्रसन्न मन से देते हैं, वह दान आपका धर्म कहलाता है। ये रुपया ध्यान से सुनिएगा, ये कितने रुपये हैं? बोलिए जोर से, कितना रुपया है? और नरेश बाबू ने लाके दे दिया, उसके जेब से 100 रुपया घटा, जेब से 100 रुपया कम हो गया, लेकिन उनके जेब से 100 रुपया निकल गया, यहां चढ़ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? दान। और रास्ता रास्ता चले कोई 100 रुपया छीन के निकाल के भाग जाए, तब क्या कहलाएगा? वो भी दान कहलाएगा। रुपया दोनों तरह से जेब से निकला, दान किया तब भी 100 कम हुआ, और छीन लिया तब भी 100, लेकिन एक में खुशी है और एक में, विचार कीजिए, यही मैं तो कह रहा हूं, समझा यही रहा हूं आप सबको कि आप अपने प्रसन्न मन से जब 10 रुपया भी दान करते हैं, वह धर्म कहलाता है। और जब किसी से आप 10 रुपया गलत तरीके से लेते हैं, वह अधर्म। कितने लोग होंगे यहां, शादी विवाह होता है, लड़की की शादी करेंगे, शादी कर दिए, हाँ कर दिए, दामाद कैसा है? बहुत बढ़िया, बड़ा कमासुद दामाद है। क्या नौकरी करता? तो ब्लॉक में नौकरी है। अच्छा, कितना तनख्वाह है? तनख्वाह तो उसका 15,000 है, ऊपरी आमदनी 50,000। कहते हैं तनख्वाह उनकी सैलरी 15,000 है, और ऊपरी कितनी है? 50,000 है। ऊपर क्या आकाश से आता है? यही पाप है, यही अधर्म है, यही आपके जीवन में दुष्कर्म है। याद रखना, जब सरकार आपको काम करने के बदले में तनख्वाह दे रही है, तो फिर काम कराने के लिए जो लोग आते हैं, उनसे घूस क्यों लिया जाता है? क्या धर्म है ये?
धर्म नहीं है, ये महापाप है। और ससुर और सास इतना खुश होते हैं, ओ हमारा दामाद तो तनख्वाह तो 10,000 है और औटी आमदनी 25,000 है। दामाद को समझाते नहीं है कि पाप मत करो, अधर्म मत करो, दुष्कर्म मत करो, किसी को मत सताओ, ये कोई कहने वाला नहीं है। क्या कहूं मैं, आजकल तो पैसे के लिए सब बिकते जा रहा है। सब ये जिसके जिसके घर में बेटा है, अब पढ़ लिख के होशियार है, आजकल तो ज्यादा हो गया है, मूछ घुमा के अब मूछ सजा के रखते हैं कि बेटा पढ़ लिख लिया, नौकरी कर लिया, तो जिस लड़की से शादी होगी लड़की के बाप से 50 लाख रुपया तिलक लेंगे। ये क्या है? धर्म है कि पाप है? मुझे बताइए, आप लोग विचार कीजिएगा। छोटी छोटी बात है ये सामाजिक कुरीतियां हैं। आप अपने बेटों को पैसों में बेच रहे हो, क्या ये बाप का धर्म है? इस पर कोई चिंतन नहीं है। आप लोग कहेंगे बाबा साहब आप लोग इस मुद्दे पर क्यों बोलते हैं, ये तो साधु संत का मुद्दा नहीं है। लेकिन याद रखना, इसी समाज में अधर्म बढ़ रहा है। दहेज कम मिलने पर लड़की को जला दिया जाता है, दहेज कम मिलने पर लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, दहेज कम मिलने पर लड़कियों के साथ में बलात्कार होता है, दहेज कम मिलने पर लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार होता है। कल्पना कीजिए, क्या धर्म है? कौन सुधारेगा? अच्छा, ये दहेज के लालची समाज में बढ़ते जा रहे हैं, ये किसकी कृपा से? ऊपर वाले की कृपा से कि नीचे वाले के? बोलिए ना, ऊपर वाले के। आदमी ऊपर वाले को भी स्वार्थ पूरा नहीं होता तो गाली देते हैं। अभी जो बरसात हुई थी ना छठ के बाद में, अब कितने लोगों की धान की फसल डूब गई। देखा मैं, एक महिला सड़क पर बैठकर अपने धान को देखकर रो रही थी, और दूसरे महिला ने कहा कि क्यों रो रही है, तो कहती है बज्जर गिरे से भगवान। बंधुओं, भगवान ऊपर वाला कहा कि आप नहीं बच सकते हो। आपके जीवन में धर्म होना चाहिए, आपके जीवन में पुण्य होना चाहिए। मैंने भजन गाया, क्या? दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया। चुनरी ओढ़ो, किसकी चुनरी? बोलिए जोर से, कौन सी चुनरी? दया और धर्म की। ये चुनरी कहां मिलेगी? सूरत में कि नागपुर में कि बनारस में कि भागलपुर में कि तिलका माझी में मिलेगी? कहां मिलेगी ये दया धर्म की चुनरी? ये दया धर्म की चुनरी आपके सुंदर समझ में है, ज्ञान में है, भक्ति में है, सत्संग में है, सदगुरु की शरण में। दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया और सील का आंखों में डालो कजरा। आंखों में सील का कजरा डालो। ध्यान से सुनिएगा, यही धर्म है। आप हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आंखों में काजल लगाती हैं, लेकिन आंखों में शर्म नहीं है। आंखों में शर्म नहीं है। क्या करेगी काजल? चेहरा सुंदर है लेकिन वाणी सुंदर नहीं है। आंखों में सजावट है लेकिन चेहरे में लजावट नहीं है, शर्म नहीं है, आदर नहीं है, हया नहीं है। मैंने देखा है कि ससुर के सामने बहू घूंघट लेकर के चल रही है, लेकिन ससुर के लिए ऐसा शब्द बोल गई घूंघट के तौरे से कि ससुर के कलेजे में जाके लग गया। वो कौन सा शब्द है? वही है बेशरम के शब्द, वही है अमर्यादा के शब्द, वही है कटुता के शब्द। याद रखना, ये जुबान से अमृत भी निकलता है और जुबान से जहर भी निकलता है। सदगुरु कबीर देव ने कहा
मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार होई संचरे साले सकल। ये जुबान, इस जुबान से अमृत और जहर दोनों प्रवाहित है। आप क्या निकालना चाहते हैं? आप क्या प्रकट करना चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं? आप मीठा सुनना चाहते हैं कि गाली सुनना चाहते हैं? मीठा। और आप क्या दे रहे हैं? आपको मीठा चाहिए और आप क्या बांट रहे हैं? अरे हमसे अच्छा तो वो सुग्गा है, तोता सुगा 1 फीट का होता है और खाता क्या है? लाल मिर्ची। क्या खाता है? लाल मिर्ची का स्वाद कैसा होता है? बोलिए जोर से। तीखा। तोता सुग्गा लाल मिर्ची खाता है, तीखा खाता है, अब बोलता है ओहो हो, कैसा प्यारा बोलता, राम राम, नमस्ते, साहेब बंदगी, वेलकम, प्रणाम, हाउ आर यू, कैसा कैसा बोलता है। तोता खाता है मिर्ची, ध्यान से सुनिएगा। सुग्गा क्या खाता है? मिर्ची। मिर्ची का स्वाद तीखा। तोता खाता है तीखा और बोलता है मीठा। और हम इंसान कुंटल का कुंटल चीनी खा गए, कितनी शक्कर खा गए, कितनी मिठाइयां खा गए, कितनी मिठास हमने खा ली, कितने रसगुल्ले खाए, कितने जलेबी खाए, कितने गुलाब जामुन खाए, कितने हलवा खाए। अब बोलते कैसे हैं? बोलिए जोर से। खाते हैं मीठा, अब बोलते हैं तीखा। और हमसे अच्छा तो वो सुग्गा है, खाता है तीखा, अब बोलता है हमारे पास धर्म, बचा धर्म। हम धर्म को जाने, जीवन को जाने, रिश्तों को जाने। सब लोग सुबह उठिए और संकल्प लीजिए, आज दिन भर हम मीठा बोले। एक दिन का संकल्प, एक दिन का, 1 महीना का नहीं, 1 सप्ताह का नहीं, जीवन भर का नहीं, एक केवल बोलिए जोर से, कितना दिन का? 1 दिन का संकल्प लीजिए कि आज दिन भर हम क्या बोलेंगे। एक जगह मैं प्रवचन में बोला, आज सब लोग मीठा बोलिए, सब लोग। पीछे से बूढ़ा खड़ा होके कहा, बाबा हमको डॉक्टर मना किए। उसने क्या कहा? हमको डॉक्टर मना किए। मैंने कहा काहे? कहा हमको डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, चीनी की। डॉक्टर ने कहा मीठा से दूर रहना। बाबा हमसे नहीं हो गई। सोचिए, मैंने कहा मैं मीठा खाने के लिए नहीं, मीठा बोलने के लिए कह रहा हूं। बुढ़वा तमक के कहा, जब मीठा खाएंगे नहीं तो मीठा बोलेंगे कैसे? सोचिए, ये जीवन है साहब, आपको जहर पीना पड़ेगा और मीठा बोलना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, सबका सहना पड़ेगा। यही धर्म है, यही पुण्य है, और यही आपके जीवन का आनंद है। संत ने गाया है, अमृत है गुरु ज्ञान जगत में, अमृत है गुरु ज्ञान जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या। अमृत है गुरु ज्ञान जगत में, अमृत है गुरु ज्ञान जगत में, छोड़ विषय रस पी, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या। गोपाल बाबू 8:30 से ज्यादा हो गया,
क्या इजाजत है? बंद कर दे, बराबर कर दे। की कमल बाबू की कहे छी? चले दिए 9 बजा दिया, हम रहो ना 9 बजी जाए। अमृत है गुरु ज्ञान जगत में।